हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वगेल आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए लेके आया आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत से उपसर्ग और प्रत्यय की वीडियो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक एग्जामिनर कभी ना कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो चलिए, अगर आपने प्रीवियस पेपर उठा के देखा हो 2017 के प्रीवियस पेपर में आपसे एक प्रत्यय से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उसमें से पहली हेडिंग है हम लोगों की उपसर्ग। उपसर्ग को हमने दो भागों में बांटा, जो होता है उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है स्पष्ट करना, अर्थात जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जोड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग उपसर्ग के भेद या प्रकार। उपसर्ग के 5 भेद या प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारे संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा होता है उर्दू या फारसी के उपसर्ग, चौथा होता है अंग्रेजी के उपसर्ग, पांचवा होता है उपसर्गों के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट, हम किसके देख रहे हैं, हम लोग संस्कृत के उपसर्ग की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को सिर्फ संस्कृत के उपसर्ग देखने हैं। तो चलते हैं आगे। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। अगर आपसे एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। तो संस्कृत के उपसर्ग होते कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अति। अति माने होता है अधिक। अधि माने होता है अधिकार, श्रेष्ठ या ऊपर। अभी, अभी का होता है और या चारों तरफ। अपि का मतलब होता है भी या निकट। परि का मतलब होता है आसपास या चारों ओर। प्रति का मतलब होता है उल्टा या विरोध। वि का मतलब होता है बिना, अलग या भिन्नता। नी का मतलब होता है निषेध या नीचे। अनु का मतलब होता है साथ या पीछे। सु का मतलब होता है अच्छा, ऊपर या शुभ। आ का मतलब होता है तक, कम या पर्यंत। प्रा का मतलब क्या होता है प्रकर्ष, अधिक। परा का मतलब होता है पीछे या उल्टा। उप का मतलब होता है छोटा या निकट। उद का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर। दुष् का मतलब होता है बुरा, दुष् या कठिन। दुर का मतलब होता है बुरा। अब का मतलब होता है नीचे। सम का मतलब होता है साथ। निस का मतलब होता है निषेध या बिना। निर का मतलब होता है रहित या बाहर। और अब का मतलब होता है बुरा या दूर, हिरता। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, इन्हें पहचानेंगे कैसे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था अति, तो क्या होगा इसमें देख लेते हैं अति प्लस अधिक, यानी कि पहले हमारा अति जोड़ रहे हैं, यानी कि ये उपसर्ग है। अति प्लस अधिक क्या होगा? अत्यधिक। अनु प्लस कूल क्या होगा? अनुकूल। जैसा कि हम अपनी वीडियोस में बताते हैं, हम लोग ट्रिक्स बताते हैं, तो सिर्फ आपको ये 22 उपसर्ग याद रखने हैं, जिससे आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की प्रत्यय। प्रत्यय को भी हमने दो भागों में बांटा, जो होता है प्रति प्लस अय। यानी कि प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, यानी कि साथ में तो प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जो शब्द के बाद में प्रयुक्त होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। तो उसी को बताते हैं प्रति, यानी साथ में लेकिन बाद में। अय यानी चलने वाला, ये साथ में मतलब बाद में जुड़ के चलने वाला होता है। तो अर्थात हम देख लेते हैं, इसका होता है जो शब्दांश के अंत में जुड़कर उनके अर्थ या शब्दों में परिवर्तन लाता है वह प्रत्यय कहलाता है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। प्रत्यय को हमने दो भागों में बांटा है, जो होता है कृदंत और तद्धित। तो देख लेते हैं हम लोग कृदंत देख लेते हैं। कृदंत की डेफिनेशन क्या होती है हम लोगों की? वे प्रत्यय जो धातु में जुड़ जाते हैं अथवा क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं, वे कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय को किस नाम से जानते हैं? कृत प्रत्यय के नाम से। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसकी कुछ हेडिंग से वो देख लेते हैं। कत्वा, हमने क्या बताया था, हम लोग ट्रिकी वीडियोस बनाते हैं, तो हमने आपको यहाँ पे ट्रिक लिखी है, जिससे आप नैनो सेकंड में आप पहचानेंगे कौन सा प्रत्यय है। तो पहले देख लेते हैं कत्वा, यानी कत्वा लास्ट में क्या जुड़ा होना चाहिए? त्वा जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा होना चाहिए? त्वा जुड़ा होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्र प्लस कत्वा यानी कृत्वा। तो क्या बताया था मैंने? लास्ट में क्या जुड़ा होना चाहिए? त्वा जुड़ा होना चाहिए, जिससे आप पहचानेंगे कि ये कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, गम प्लस कत्वा। तो इसका क्या होगा? ये एक्शन में लग गई है, तो क्या होगा हमारा? गत्वा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग लेप, यानी कि लास्ट में या जुड़ा होना चाहिए।
अगर किसी में आप किसी शब्द में आपको लास्ट में या जुड़ा हुआ दिख जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लपे पे आपको टिक करना है। तो देख लेते हैं इसके एग्जांपल, अनु प्लस भू प्लस लैप, तो क्या होगा, अनुभय। यानी कि इसमें क्या क्या जुड़ा होता है, आपका उपसर्ग भी होता है, मूल धातु भी होती है, और क्या होता है, प्रत्यय भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वी प्लस गैप प्लस लैप, तो क्या होगा, विज्ञ। तो मैंने क्या बताया था अपने ट्रिक्स में, लास्ट में क्या होना चाहिए, या जुड़ा होना चाहिए। तो इसमें लास्ट में या जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये लैप, लैप प्रत्यय है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, तुमुन, यानी कि इसे किस नाम से और जानते हैं, हेतु के नाम से भी जानते हैं। तो हमें ट्रिक में क्या है, हमारे लास्ट में तुम जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जी प्लस तुमन बराबर क्या होगा, जे तुम, यानी कि लास्ट में हमारा तुम जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, दा प्लस तुमन, तो क्या होगा, दा तुम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यत, यानी कि लास्ट में हमारा यम जुड़ा होना चाहिए। यत हमारे ये प्रत में हमारा क्या होना चाहिए, लास्ट में यम जुड़ा होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसके एग्जांपल, ची प्लस यत यानी चयनम। मैंने क्या बताया था, लास्ट में यम जुड़ा हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, भी प्लस यत यानी व्ययम, लास्ट में हमारा क्या जुड़ा हुआ है, यम जुड़ा हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कितिन। तो कितिन में हमारे क्या है, हमारे ट्रिक में क्या होना चाहिए, लास्ट में तीय जुड़ा होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, क्र प्लस कितिन यानी कृति। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोगों का, निम प्लस कितिन यानी नीति। मैंने क्या बताया अपने ट्रिक्स में, लास्ट में क्या जुड़ा होना चाहिए, ती जुड़ा होना चाहिए। तो अगर लास्ट में किसी में ती जुड़ा हो तो आप कौन से प्रत्यय पे लगाएंगे, कितिन प्रत्यय पे आपको टिक करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ल्यूट। ल्यूट में हमारे ट्रिक में क्या है, निम जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा होना चाहिए, लास्ट में निम। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिख प्लस ल्यूट यानी लेखनम, लास्ट में क्या जुड़ा हुआ हमारे, नम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, पट प्लस ल्यूट, तो क्या होगा, पटनम, यानी लास्ट में नम जुड़ा हो ना, तो आपको आँख मीच के किस पे टिक करना है, ल्यूट पे टिक करना है। देख लेते हैं हमारा तबियत या अनियर, जो हमारे 2017 के एग्ज़ाम में आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीज़ आपको इस पे मैं टिक कर देती हूँ। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है हमारे 2017 में। तो देख लेते हैं, तबियत या अनियर। तबियत में हमारा लास्ट में क्या जुड़ा होना चाहिए, व्यायाम, और अनियर में लास्ट में क्या जुड़ा होना चाहिए, नियम। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले देखते हैं हम अनियर के। ठीक है, कथ प्लस अनियर यानी कथनियम, श्रु प्लस अनियर यानी श्रवणियम। तो हम देख लेते हैं तबियत के, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्र प्लस तव्यत यानी कर्तव्यम, और भू प्लस तव्य यानी भवित्यम। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कत और कतवतु। तो कत में लास्ट में क्या जुड़ा होना चाहिए, त जुड़ा होना चाहिए, और कतवतु में क्या जुड़ा होना चाहिए, तवन सॉरी, है ना। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले देखते हैं हम लोग कत के देख लेते हैं हम लोग। कत में क्या है, गत प्लस कत, यानी बराबर हमारा क्या होगा, गत। ठीक है, और हम किसका है, कतवतु का देख लेते हैं हम लोग, क्र प्लस कतवतु यानी कतवान। कतवतु का हमने क्या बताया था, क्र प्लस कतवतु यानी कतवान। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कतवान। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अर्थात किसी को छोड़कर अन्य शब्द यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़े जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे तद्धित प्रत्यय। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, पंडित प्लस आयन यानी पंडितायन। तो यानी कि ये सर्वनाम हुआ हमारा, सॉरी संज्ञा हुई पंडित। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सॉरी संज्ञा हुई हमारी पंडित, और इसमें क्या हमने प्लस किया, आयन यानी पंडितायन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका मतु, यानी कि मतु में लास्ट, अगर आपको देखना है कि मतु का तो लास्ट में किसी शब्द में मत जुड़ा हो तो क्या होगा हमारा, मतु। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मति प्लस मतु बराबर क्या होगा, मति मत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी इनी,
इन्हीं में लास्ट में क्या जुड़ा होना चाहिए, इन जुड़ा होना चाहिए। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। चक्र प्लस इनी यानी चक्रिन, बल प्लस इनी यानी बलीन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग त्वा और तल। त्वा में क्या जुड़ा होना चाहिए, लास्ट में त्वा जुड़ा होना चाहिए, और तल में क्या जुड़ा होना चाहिए, लास्ट में ता जुड़ा होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसमें एक ही क्रिया एक ही शब्द में हम दोनों को ही प्रयुक्त कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका कुशल में हम क्या करते हैं, कुशल त्वम, तो यानी कि त्वा का बन गया, कुशलता तो तल का बन गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ठक। ठक ठक में लास्ट में क्या जुड़ा होना चाहिए, एक जुड़ा होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। धर्म प्लस ठक, धार्मिक सप्ताह प्लस ठक यानी कि साप्ताहिक। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जैसे छोटी छोटी टिकी वीडियोज़ का वो भी लाभ उठा सकें। थैंक यू।